नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जो हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स का सबसे चर्चित और डराने वाला नाम है, क्रिएटिनिन। अक्सर लोग इसे किडनी की बीमारी का दूसरा नाम समझ लेते हैं, लेकिन आज कुछ नए अंदाज में समझते हैं कि ये आखिर बला क्या है और इसका हमारे शरीर में क्या रोल है। 1. क्रिएटिनिन क्या है? व्हाट इज क्रिएटिनिन? हमारे शरीर की मांसपेशियों मसल्स के मेटाबॉलिज्म का एक उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट है। जब हमारी मांसपेशियां ऊर्जा बनाने के लिए क्रिएटिन का उपयोग करती हैं तो उसके टूटने से क्रिएटिनिन बनता है। 2. क्या ये शरीर के लिए फायदेमंद है? नहीं, क्रिएटिनिन का शरीर में कोई अपना फायदा नहीं है। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। क्रिएटिनिन शरीर के लिए एक कचरे की तरह है जिसे खून से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसका शरीर के किसी भी अंग के काम में कोई योगदान नहीं होता। ये केवल एक इंडिकेटर है। हालांकि इसका खुद का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खून में क्रिएटिनिन का स्तर ये बताता है कि आपकी किडनी कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। उदाहरण के लिए, जैसे घर के बाहर रखा कचरा ये बताता है कि सफाई कर्मचारी किडनी अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। अगर कचरा जमा हो रहा है तो इसका मतलब है कि सफाई व्यवस्था खराब है। 3. क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने के नुकसान। टॉक्सिसिटी। खून में इसकी अधिक मात्रा अन्य अंगों के काम में बाधा डाल सकती है। किडनी डैमेज का संकेत। ये इस बात का सबूत है कि किडनी की फिल्टर करने की क्षमता EGFR कम हो गई है। उल्टी और जी मिचलाना। जब क्रिएटिनिन और अन्य वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर में बढ़ते हैं तो भूख कम लगना और उल्टी जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। 4. क्रिएटिनिन और क्रिएटिन में अंतर। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिएटिन ये मांसपेशियों को ऊर्जा देने के लिए फायदेमंद है। जिम जाने वाले लोग इसे सप्लीमेंट के रूप में भी लेते हैं। क्रिएटिनिन ये उसी क्रिएटिन के इस्तेमाल के बाद बचा हुआ कचरा है जिसका शरीर में कोई काम नहीं है। 5. क्रिएटिनिन और जेंडर का कनेक्शन। पुरुषों और महिलाओं में क्रिएटिनिन का स्तर थोड़ा अलग होता है। चूंकि पुरुषों में मांसपेशियां मसल मास ज्यादा होती है, इसलिए उनका सामान्य क्रिएटिनिन स्तर महिलाओं से थोड़ा ज्यादा, लगभग 0.7 से 1.3 mg/dl होता है। महिलाओं में मांसपेशियां कम होने के कारण उनका सामान्य स्तर थोड़ा कम, लगभग 0.6 से 1.1 mg/dl होता है। 6. क्या क्रिएटिनिन को कम किया जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए आपको किडनी की सेहत सुधारनी होगी। पानी का सही संतुलन, न बहुत कम पानी पिए न ही बहुत ज्यादा। डॉक्टर की सलाह माने। प्रोटीन पर लगाम। पेन किलर से तौबा। बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक गोलियां जैसे डाइक्लोफिनैक या आइब्यूप्रोफेन कभी ना लें। ये किडनी के लिए जहर हैं। शुगर और बीपी कंट्रोल। 80% मामलों में क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ही होते हैं। तो दोस्तों, क्रिएटिनिन खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपकी किडनी की सेहत का रिपोर्ट कार्ड है। क्रिएटिनिन शरीर के लिए किसी काम का नहीं है, बल्कि इसे बाहर निकलना ही सेहत के लिए अच्छा है। अगर आपकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन का स्तर सामान्य, आमतौर पर 0.7 से 1.3 mg है, तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी स्वस्थ है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी रोग विशेषज्ञ से मिलें और असली कारण जैसे इन्फेक्शन, पथरी या शुगर का इलाज शुरू करें। यहाँ दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक, सूचनात्मक और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। किसी भी समस्या या लक्षण के लिए एक योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। याद रखें, आपकी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। कृपया खुद से कोई इलाज ना करें, क्योंकि सही कारण जाने बिना इलाज करना नुकसानदायक हो सकता है।